फेल टाइम। दोस्तों, इस किताब की थीम है द साइकोलॉजी ऑफ हाउ वी परसीव टाइम। यह बुक चेक करती है कि आपका ब्रेन किस तरीके से समय को देखता है। यह समरी इस बारे में कई आकर्षक फैक्ट्स और थ्योरीज प्रेजेंट करती है कि हम प्रेजेंट मूवमेंट का अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं, बोर होने से कैसे निपट सकते हैं और हमारी लाइफ की स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, पता लगाएं कि आपके शरीर की इंटरनल क्लॉक कैसे काम करती है। टिक टॉक जो कुछ भी हम करते हैं दोस्तों, जहां भी हम जाते हैं, ऐसा लगता है कि घड़ी की निरंतर टिकिंग हमारे पीछे चल रही है। हम थोड़ी देर के लिए तब समय के ट्रैक को खो सकते हैं जब हम कोई एक्साइटिंग बातचीत कर रहे हों या हम एक रोमांचक मूवी देख रहे हों। लेकिन जब हम डॉक्टर के वेटिंग रूम में बैठे हों और इंतजार कर रहे हों, तो इंतजार करते समय टिकिंग की तेज और धीमी होती आवाज हमें परेशान कर सकती है। हम सभी में एक इंटरनल क्लॉक होती है जो कभी कभी इतनी जल्दी चलती है कि इसे हम नोटिस ही नहीं कर पाते, और कभी यह एक थके हुए गधे की स्पीड से घूमती है जिस पर भारी बोझ रखा हुआ हो। वास्तव में हम हर रोज इस बर्डन का सामना करते हैं दोस्तों। तो इस समरी में आप अपनी आंतरिक मेंटल और बॉडी क्लॉक के बारे में जानेंगे। आप सीखेंगे कि क्यों हम कभी कभी महसूस करते हैं कि समय उड़ रहा है, यानी टाइम इज फ्लाइंग, और क्यों कभी कभी एक मिनट भी हमेशा के लिए थमा हुआ सा लगता है। यह जाने कि आपका दिमाग समय को कैसे समझता है और आप बेस्ट तरीके से अपने समय को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमारे पास मेंटल और बॉडी क्लॉक्स हैं जो हमें समय के साथ कनेक्टेड रखती है। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। घड़ियों के आविष्कार से पहले मनुष्यों ने समय का पता कैसे लगाया? आखिरकार घड़ियां इंसान के डेवलपमेंट के काफी समय के बाद ही अस्तित्व में आई हैं दोस्तों। ऑक्सफोर्ड के साइकोलॉजिस्ट मिशेल ट्रेजमैन ने 1960 यानी 1960 के दशक में मेंटल क्लॉक के शुरुआती विचार को आगे बढ़ाया। ट्रेजमैन के अनुसार हमारे दिमाग में एक पेसमेकर होता है जो लगातार कुछ अंतराल बाद पल्स को छोड़ता है, और इस पल्स को हमारे दिमाग में एक काउंटर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। काउंटर द्वारा जितने पल्स को काउंट किया जाता है, उससे ही हमारा ब्रेन बीते हुए समय का पता लगाता है। ट्रेजमैन ने तर्क दिया कि काउंटर पल्स को केवल तभी इकट्ठा करता है जब हम समय को पूरा अटेंशन देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, दूसरी ओर जब हमारा ध्यान भटक जाता है और हम समय के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, तो इस सिचुएशन में कम पल्सेस काउंट हो पाती हैं दोस्तों, और इससे समय अधिक तेजी से गुजरता है। तो एक रीसेंट साइंटिफिक थ्योरी के अनुसार हमारी बॉडी क्लॉक समझ और भावनाओं की मात्रा को एस्टिमेट करके इवेंट्स की अनुमानित ड्यूरेशन को एस्टिमेट कर सकती है। गौर करें दोस्तों, नए एक्सपीरियंसेस ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वो लंबे समय तक यहीं रह जाएंगे, क्योंकि वे अनुमान, विचार और इमोशंस के अधिक इन्वॉल्वमेंट की मांग करते हैं। और हमें केवल एक मेंटल क्लॉक का ही आशीर्वाद नहीं मिला है दोस्तों, बल्कि हमारे पास एक बॉडी क्लॉक भी है जिसे हमारी सर्केडियन रिदम के नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम रोजाना की लाइट साइकिल्स के रिस्पॉन्स से हमारे शरीर के साथ होने वाले बदलाव का बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। कई कॉग्निटिव ऑपरेशंस दोपहर से पहले अपने पीक पर आते हैं और दिन के बढ़ने के साथ धीमे हो जाते हैं। तो दोस्तों, 1960 के दशक में साइकोलॉजिकल जुर्गन आचाफ ने एक्सपेरिमेंट का एक सेट आयोजित किया दोस्तों, जिसमें वॉलंटियर्स को बिना किसी नेचुरल लाइट वाले कमरे में रखा गया था। बाहरी दुनिया से अलग होने के बावजूद आचाफ ने पाया कि वॉलंटियर्स का सोने का स्केड्यूल और बॉडी का टेम्परेचर तब भी एक सर्केडियन रिदम को फॉलो कर रहा था। तो मनुष्य भविष्य के सैटिस्फैक्शन के लिए मौजूदा लाभ को छोड़ने में सक्षम है, और इस इंतजार करने की क्षमता से कई लाभ मिलते हैं दोस्तों। आइए इस पॉइंट को कुछ एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। एनिमल किंगडम में डिले ग्रेटिफिकेशन, हाँ दोस्तों, यानी रिवॉर्ड को कुछ समय बाद लेने की क्षमता मनुष्यों में सबसे अधिक डेवलप हुई है, ये हम सभी जानते हैं। उदाहरण के लिए, कबूतर और मुर्गियां सिर्फ कुछ सेकंड के लिए इंतजार कर सकती हैं। चिंपैंजी जैसे महान एप्स कई मिनट्स के लिए कर सकते हैं, पर मनुष्य, आप जानते हैं, वो अपनी ग्रेटिफिकेशन को अगर चाहे तो बहुत देर तक डिले कर सकते हैं। हम देखते भी हैं कि इस तरीके की ग्रेटिफिकेशन में कई लोग देरी करते हैं। मान लीजिए कि आपको आज रात दोस्तों के साथ समय बिताने को छोड़ने का फैसला करना है और इसके बजाय अपकमिंग मैराथन के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए चल पड़ना है। आप भविष्य के लिए पोटेंशियली बड़े रिवॉर्ड्स के लिए इमीडिएट रिवॉर्ड्स को छोड़ रहे हैं।
ऐसा कई लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन में चेंजेस करने की संभावनाएं कम होती हैं दोस्तों, और भविष्य की ग्रेटिफिकेशन के लिए मौजूदा खुशी को टालने की हमारी इच्छा के बारे में पैसों के टर्म से हम इसको समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए रिसर्च से पता चला है कि अभी $45 या नेक्स्ट वीक में $50 मिलने के एक ऑफर में हमें से अधिकांश लोग $45 के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं कि पेमेंट जितना बड़ा होगा उतना ही अधिक संभावना है कि हम प्रतीक्षा करने के इच्छुक होंगे। प्रतीक्षा करने की हमारी क्षमता के परिणाम बड़े हैं दोस्तों। रिसर्च से पता चला है कि जो एडल्ट्स और बच्चे ग्रेटिफिकेशन में देरी को एक्सेप्ट कर पाते हैं वह समग्र रूप से जीवन में बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। 1988 में अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट वॉल्टर मिशेल ने 4 से 5 वर्ष की आयु के 500 बच्चों के इंपल्सिवनेस की जांच की। अध्ययन में उन्होंने उन्हें एक मार्शमैलो दिया और उनसे कहा कि वह इसे तुरंत खा सकते हैं या प्रतीक्षा कर सकते हैं, और वेट करने पर उन्हें 15 मिनट में दूसरा मार्शमैलो दिया जाएगा। मिशेल ने पाया कि जो बच्चे अधिक पेमेंट के लिए इंतजार करने में सक्षम थे वे अपने अधिक इंपल्सिव साथियों की तुलना में जीवन में कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, स्कूल में ज्यादा टेस्ट स्कोर कर पा रहे थे और अंत में बेहतर करियर अचीव कर रहे थे। हमारे ब्रेन के लिए जीवन 3 सेकंड इंटरवल की श्रृंखला में है दोस्तों, जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से जुड़ा हुआ होता है। आइए इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। यदि आपने कभी भी म्यूजिकल रेंट देखा है तो आपको यह प्रसिद्ध गीत याद हो सकता है दोस्तों, जो एक लाइफ को मेजर करता है, डे लाइट्स, सनसेट्स, मिडनाइट्स या कॉफी के रूप में। खैर, रिसर्चर्स मानते हैं दोस्तों कि हमारा ब्रेन इंटरवल की सीरीज में टाइम को समझता है। हर इंटरवल लगभग 2 से 3 सेकंड तक चलता है। 1988 में जर्मन साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट अर्न्स्ट पॉपेल द्वारा किए गए एनालिसिस के मुताबिक सॉन्ग्स और पोएम में कई पैरा वाली स्पोकन यूनिट्स शामिल होती हैं जो लगभग 3 सेकंड्स तक चलती हैं। पर ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि विजुअल और लिसनिंग एक्सपीरियंसेस दोनों की लंबाई को मापने के लिए हमारा ब्रेन पैरा को यूज करता है। क्योंकि ये बहुत लंबा समय है, इसलिए हमारा दिमाग प्रेजेंट मूवमेंट के यूनिट के रूप में रजिस्टर होता है। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी एक पुल के रूप में काम करती है जो वर्तमान क्षणों की स्ट्रिंग को लॉन्ग टर्म मेमोरीज से जोड़ती है। इसलिए जब आप किसी गीत को सुनते हैं तो 3 सेकंड का एक स्लॉट धीरे धीरे अपने हिस्सों को योग बनाने के लिए लिंक करता है और इस प्रकार पूरा गीत बन जाता है दोस्तों। ये जब आप कोई पुस्तक को पढ़ रहे होते हैं तो जो जानकारी आप पढ़ रहे हैं वह अब एक बड़ी कहानी से जुड़ती है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जो आप पढ़ते हैं उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी केवल पढ़ने के कुछ मिनट्स तक ही चलती है। इसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरीज हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रक्चर में स्टोर होती है जो बड़े आइडियाज में स्ट्रक्चर्ड होती है। दिमाग समय को कैसे देख रहा है इस मामले में लोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सिचुएशन अलग नहीं होती है। लोग अपने जीवन को बिना किसी सीक्वेंस के अलग अलग स्पीड में जीते हैं। कई कामों को करने की घबराहट के साथ इसे बिताते हैं, जबकि दूसरे हमेशा सुबह काम करने के लिए तैयार होने का रूटीन फॉलो करते हैं। तो रिसर्चर्स बताते हैं कि यह सिर्फ एक अनुमान नहीं है दोस्तों, हम सभी अपनी स्पीड से समय को डिफाइन करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ईरा हिर्शे और कार्ल सेरिक ने 1960 के दशक में एक प्रयोग किया था दोस्तों, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को जो ट्यून्स तेजी से सुनाए गए थे दोस्तों, तब पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि लोअर या हायर नोट्स में से उन्होंने पहले कौन सा सुना था। यदि वो सही उत्तर देते थे तो उन 2 नोट्स के बीच के टाइम इंटरवल को और कम कर दिया जाता था। ऐसा तब तक किया गया जब तक कि पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं लगा कि कौन सा नोट पहले बजाया गया था। तो इस मेथोडोलॉजीज के साथ रिसर्चर्स ने उस टाइम पीरियड की खोज को जिस पर पार्टिसिपेंट्स को 2 नोट्स के सीक्वेंस को सही रूप से समझ सकते थे, आमतौर पर यह लगभग 20 मिलीसेकंड था दोस्तों। लेकिन उन्होंने यह भी पाया कि यह टाइम पीरियड हर पार्टिसिपेंट्स के लिए अलग था। तो दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति 2 अलग अलग नोट्स के रूप में उनके बीच 23 मिलीसेकंड के साथ बजाई गई 2 आवाजों को पहचान सकता था, जबकि दूसरा व्यक्ति उन्हें केवल 1 के रूप में सुनता था। ऐसा लगता है सही मात्रा और मिनटों का अनुभव करने के बाद भी पहले व्यक्ति को दूसरे की तुलना में समय के गुजरने के अनुमान लगाने में ज्यादा समय लगता है। हालांकि हम हर प्रोसेस को अलग अलग स्पीड से समय दे सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन से पता चला है दोस्तों कि समय का हमारा इंडिविजुअल अनुमान किसी रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। यह पहली बार अलग महसूस हो सकता है क्योंकि जब पर्सनल इवैल्यूएशन किया जाता है तो समय का बीतना किसी रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। उदाहरण के लिए
कई लोग जिन्होंने किसी कार दुर्घटना का सामना किया है, उन्हें दुर्घटना से पहले और बाद का क्षण बहुत धीमी गति से होते हुए महसूस हुआ था। तो दोस्तों, समय के हमारे पर्सनल और स्टैंडर्ड अनुमानों के बीच के डिफरेंसेस को चेक करने के लिए न्यूरोसाइंटिस्ट डेविड ईगलमैन अपने पार्टिसिपेंट्स को एक अम्यूजमेंट पार्क में ले गए। वह उन्होंने चेक किया कि वे 31 मीटर ऊंचे टावर से गिरते समय सीन की जानकारी को कितनी जल्दी दे सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। आइडिया यह था कि अगर टावर से गिरने पर समय धीमा हो जाता है तो उनकी परफॉर्मेंस एक लैब सेटिंग से बेहतर होगी। हालांकि ईगलमैन दोनों सिचुएशन में अपने पार्टिसिपेंट्स के प्रदर्शन के बीच कोई बड़ा अंतर पता नहीं लगा सके, लेकिन पार्टिसिपेंट्स ने बताया कि टावर से गिरते समय उन्हें लगा कि समय लंबा हो गया है। इस बात ने समय के स्टैंडर्ड और पर्सनल अनुमान के बीच के अंतर को हाईलाइट किया। समय के गुजरने का हम जितना तेज अनुमान लगाते हैं, यह उतना ही धीमा महसूस होता है हमें। दूसरे शब्दों में, समय के एक पर्टिकुलर पीरियड की लंबाई को अपनी मेमोरी में जितना लंबा हम समझते हैं, यह वास्तव में उससे अलग महसूस होता है। जब आप छुट्टियों के बारे में यानी हॉलिडेज के बारे में याद करते हैं, तो आप याद कर सकते हैं दोस्तों कि आमतौर पर शुरुआती दिन आखिरी दिनों से हमें अधिक लंबे लग रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जब हम अपनी याददाश्त में पुरानी घटनाओं को वापस देखते हैं, तो एक्टिविटी और चेंजेस से भरी समय की अवधि नियमित रूप से बिताए गए समय की तुलना में काफी अधिक महसूस होती है। छुट्टी के पहले दिनों में आप नए माहौल में एडजस्ट हो रहे होते हैं और यह बदलाव है जो हमारी मेमोरी में और अधिक जगह लेता है। हालांकि आखिरी दिनों में आपको लगता है कि आप नियमित रूप से एक रूटीन में ढल गए हैं और इस प्रकार हम उन्हें अधिक जल्दी से गुजरने के रूप में याद करते हैं। या यदि आप उस 1 घंटे के बारे में सोचते हैं जो आपने डॉक्टर के वेटिंग रूम में बिताया है, तो वह मेमोरी आपके दिमाग में ज्यादा जगह नहीं ले पाएगी। आखिरकार वेटिंग में अक्सर टाइम वेस्ट होता है, जिसे आप वास्तव में कुछ भी याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ अलग नहीं हुआ होता है। लेकिन मान लीजिए दोस्तों कि आप एक इंटरेस्टिंग अजनबी से मिले और उस पल के दौरान आपने बातचीत शुरू करी। फिर आप जब उस मेमोरी को वापस सोचेंगे तो आपको अधिक समय लगेगा, क्योंकि आपके पास एक पूरा नया अनुभव था जिससे आप कुछ बातचीत के टॉपिक्स या चुटकुलों को याद कर सकते हैं। तो अनुभव करते समय हालांकि इसका विपरीत होता है। हर कोई जानता है कि जब आप मजाक कर रहे होते हैं तो समय पंख लगाकर उड़ता है, जबकि एक सुस्त नियमित दिन आपको लगता है कि शायद यह दिन कभी खत्म ही नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, वापस से हम छुट्टी का उदाहरण लेते हैं, यानी हॉलिडे का एग्जाम्पल लेते हैं। इस बारे में सोचें कि इसके दौरान समय कैसा महसूस हुआ। पहले कुछ दिनों तक जब सब कुछ नया और दिलचस्प था, शायद आपको मजा आ रहा था, लेकिन आखिरी कुछ दिनों में जब आप उसमें ढल गए थे तो समय काफी धीरे धीरे गुजरता हुआ सा लग रहा था। और जब आप वास्तव में डॉक्टर के वेटिंग रूम में बैठे थे तो आपको बिना किसी रुकावट के वास्तव में ऐसा लग रहा था कि शायद समय पूरी तरीके से रुक गया था। ऑर्गेनाइज हो जाइए, काम और फ्री टाइम के बीच दूरी बनाए रखें और जीवन की गति को शांति से जीने के लिए माइंडफुलनेस की कला को सीखें। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। तो मॉडर्न एज में जीवन बहुत तेजी से मूव हो सकता है। हर कोई डेडलाइंस को पूरा करने, इवेंट्स को अटेंड करने, अपने हॉबीज के लिए समय निकालने के लिए भाग रहा है दोस्तों। और हालांकि इस स्पीड के इनाम मिलते हैं, लेकिन कभी कभी यह तनाव से भरा जहरीला माहौल बना सकता है आपकी जिंदगी में। यह समझकर खुद की मदद करें दोस्तों कि तनाव कंट्रोल से बाहर निकलने का रिजल्ट है। हाँ दोस्तों, कंट्रोल से बाहर निकलने का रिजल्ट। फिर टू डू लिस्ट, स्केड्यूल्स और मैनेज की जा सकने वाली गोल सेटिंग टूल्स का उपयोग करें ताकि आप कुशलतापूर्वक कामों को आगे बढ़ा सकें। जीवन की क्वालिटी और स्पीड को बेहतर ढंग से मैनेज करने का दूसरा तरीका काम और फ्री टाइम को अलग करना होता है दोस्तों। मान लीजिए कि आप पूरा दिन ऑफिस में बिताते हैं, फिर घर जाते हैं और तब भी नौकरी से रिलेटेड कामों को जारी रखते हैं, जैसे काम, ईमेल पढ़ना और लिखना होता है। तो दोस्तों, आप महसूस कर सकते हैं कि आप इस तरीके के काम को खत्म कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में काम और फ्री टाइम के बीच क्लियर रूप में अंतर करना बहुत हेल्दी नहीं है। आराम और अवकाश आपकी हेल्थ और खुशी के लिए जरूरी है। इनकी वजह से ही जब आप काम पर वापस जाते हैं तो आप चैलेंजिंग कामों को फिर से हाथ में लेने के लिए तैयार रहेंगे। अंत में प्रेजेंट मूवमेंट पर फोकस करने के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन टेक्निक का उपयोग करें। इसका मतलब है कि दिमाग में उत्पन्न होने वाले अच्छे और बुरे विचारों को समझते हुए, पर उन्हें बिना जज करे महसूस करते हुए स्वीकार करें। यदि आपने कभी योग या मेडिटेशन की क्लास ली है तो आपने कुछ ऐसा सुना होगा।
कल्पना करें कि आपका दिमाग एक सागर है और आप विभिन्न नौकाओं को देख रहे हैं। शायद ये ईर्ष्या हो सकता है, क्रोध हो सकता है, असुरक्षा हो सकता है, लेकिन कभी भी नाव को ना छेड़ें, उन्हें बस खुद बहने दें। सुना है दोस्तों ऐसा? अगर नहीं सुना तो अभी सुन लीजिए, इसको बार बार सुन लीजिए। पर ये बहुत अच्छी लाइंस हैं, ये स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर सकते हैं दोस्तों। कई मेडिकल साइकोलॉजी स्टडीज से पता चला है कि इस तरीके से दिमाग में दर्द को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है, तनाव कम हो जाते हैं और इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस पर उम्र के प्रभाव कम हो जाते हैं। तो दोस्तों इस समरी से हमने सीखा कि एक साइंटिफिक थ्योरी के अनुसार हमारी बॉडी क्लॉक समझ और भावनाओं की क्वांटिटी को एस्टिमेट करके इवेंट्स की अनुमानित ड्यूरेशन को कैलकुलेट कर सकती है। जो एडल्ट्स और बच्चे रिवॉर्ड्स मिलने की देरी को एक्सेप्ट कर पाते हैं वो ओवरऑल लाइफ में बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी एक पुल के रूप में काम करती है जो प्रेजेंट मूवमेंट की स्ट्रिंग को लॉन्ग टर्म मेमोरी से जोड़ती है। चौथा पॉइंट दोस्तों, एक्टिविटी और चेंजेस से भरे टाइम पीरियड रेगुलर बिताए गए समय की तुलना में काफी अधिक महसूस कराते हैं। तो दोस्तों अंतिम सारांश में मैं आपको ये फिर से बताना चाहूंगा कि इंसान के पास समय को समझने और अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए मेंटल और बॉडी की क्षमताओं की एक सीरीज होती है। तो इन अनुमानों को प्रैक्टिकल अनुभव में बदलने और समय के हमारे अनुमान से रिलेटेड कई आकर्षक घटनाओं को जन्म देने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म याददाश्त महत्वपूर्ण होती है दोस्तों अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें। अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान एनजीओ चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं। दोस्तों हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। हम इन समरीज के साथ एक्शन टिप्स भी अपने ऐप पर जल्द ही लॉन्च कर रहे हैं। वो एक्शंस आपको क्लियरली बताएंगे कि इन बुक्स को आप अपनी लाइफ में कैसे लगा सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप अच्छी हैबिट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों आपकी लर्निंग को एक्शन में बदलने के लिए, आपकी मदद करने के लिए हम वेबिनार्स और ऑनलाइन प्रोग्राम्स की एक सीरीज हर वीक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप इन वेबिनार्स और ऑनलाइन प्रोग्राम्स को नॉमिनल पेमेंट्स करके दुनिया के किसी भी कोने से ज्वाइन कर सकते हैं। आदि गुरुदास और लाइव शिक्षा डालकर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे पेजेस को लाइक कर सकते हैं। आपको रेगुलर इसकी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों अगर आप पब्लिक स्पीकिंग, एनएलपी, इंटरनेशनल कोचिंग टेक्निक जैसे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक्स को डिटेल में सीखकर अपने गोल्स को और तेजी से हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से भरी वर्कशॉप्स को भी अटेंड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप इन प्रोग्राम्स की अधिक जानकारी लेकर इनको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे साथ मिलकर इन वर्कशॉप्स को अपनी कंपनी या शहर में कराना चाहते हैं, आप अर्निंग करना चाहते हैं तो अपनी रिक्वेस्ट हमें theliveशिक्षा@gmail.com पे या info@adigurudas.com पे अवश्य भेजें। दोस्तों हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं। तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग सेशन लेके। कुछ समय के लिए अधिक से अधिक लोगों की मदद करने के लिए मैं अपने सेशन को कुछ समय के लिए 75 से 50% डिस्काउंट पे दे रहा हूं दोस्तों, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग फेस टू फेस 1-on-1 कोचिंग सेशन लेकर मुझसे अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कर पाएं। तो दोस्तों यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जीक्यूटिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024023331 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। दोस्तों हमसे और हमारे प्रयासों से जुड़े रहने के लिए हमारे उड़ान एनजीओ यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। दोस्तों हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।